नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है इंसानियत को शर्मसार करती हुई अपनों की बेरुखी। संगीता पिछले 5 दिनों से दुखी और परेशान चल रही थी। आज दिन में जो हुआ उसने उसे विचलित कर दिया था। संगीता की माँ का निधन 5 दिन पूर्व हुआ था। तब से घर में आपसी कलह और तनाव बना हुआ था। सुबह सविता भाभी और भतीजी अंजू के एक्सीडेंट ने घर में दुख का पहाड़ तोड़कर रख दिया था। दोपहर में संगीता की बेटी ने जो कड़वे सच का खुलासा किया था उसने तो संगीता को हिलाकर रख दिया था। संगीता दुखी होकर सारी घटनाओं का मन ही मन विश्लेषण कर रही थी। 5 दिन पूर्व जब उसकी माँ सुशीला का 85 वर्ष की आयु में दुखद निधन हुआ तब उनके पास सविता भाभी और अंजू थी। बाद में अंजू के द्वारा मोबाइल पर दी खबर ने से संगीता के दोनों भाई दिनेश और सोमेश, भतीजे विकास और विजय, भतीजी सोनम आए थे। संगीता थोड़ी देर से आई थी। अपनी माँ के मृत शरीर को देखकर फूट फूट कर रो रही थी। बाकी सब लोग उसे देख रहे थे। वो जब चुप हुई तो वे सब लोग आपस में फिर बहस करने लगे। दिनेश कह रहा था माँ के कान में 2 तोले सोने की झुमकी थी, गले में 7 तोले सोने का हार था, 3 तोले सोने की अंगूठियाँ थीं, उनके बक्से में 7 तोले सोने की चूड़ियाँ थीं और 2.5 लाख रुपए नकद रखे हुए थे। वे सब कहाँ गए? जबकि सविता और अंजू उनके पास थी। ये सुनकर सविता भड़क गई, बोली तुम्हारा मतलब हम चोर हैं क्या? हमें क्या मालूम उनका ये सब सामान कहाँ गया? शक की सुई सभी पर घूम रही है। सब एक दूसरे पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने लगे। संगीता को पता चला ये झगड़ा पिछले 3 घंटे से चल रहा है। घर में माँ की लाश पड़ी है, उनकी किसी को फिक्र नहीं है। संगीता ने कहा बाद में झगड़ लेना, पहले माँ का अंतिम संस्कार तो कर लो। इस पर फिर झगड़ा शुरू हो गया। अंतिम संस्कार में रुपए खर्च होंगे तो वो कौन करेगा? माँ के पास से तो फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। संगीता जिसे माँ बाप की ज़मीन जायदाद से कुछ भी नहीं मिला था, दोनों मकान भाइयों ने बांट लिए थे, खेती भी भाइयों ने ले ली थी, तीसरे मकान पर भी दोनों भाइयों का कब्जा था। फिर भी माँ के अंतिम संस्कार पर दोनों में से कोई रुपए खर्च करने को तैयार नहीं था। अगर कोई कुछ कहता तो उनकी पत्नियां आंख दिखाकर चुप करा देती। आखिर संगीता बोली, भैया भाभी आप लोग खर्च की चिंता मत करो, वो सब मैं भुगत लूँगी। आप तो माँ के अंतिम संस्कार की तैयारी करो, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। संगीता ने जब रुपए उनके हाथ में दिए तब वे बाजार में से सामग्री खरीदने गए और इस तरह माँ का सूरज छिपने के कुछ समय पहले अंतिम संस्कार हो सका। संगीता को माँ के जाने का बहुत दुख था। अब उसका मायका छूट गया था। भाई भौजाई तो वैसे ही उससे खिंचे से रहते थे। उनके आपस का झगड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। संगीता चुपचाप बैठी हुई थी। पैसे वो ही खर्च कर रही थी, पर उसे पराई मानकर क्रिया विधि से दूर रखा जा रहा था। यही बर्ताव उसके पति परेश के साथ हो रहा था। संगीता ने माँ की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने के लिए वाहन की व्यवस्था की थी तथा घाट पर दान दक्षिणा के पैसे भी भाइयों को दिए थे, पर वे संगीता के पति को साथ ले जाने को तैयार नहीं हुए। उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि दामाद पराया होता है। दोनों भाई दूसरे दिन लौटे तो उन्होंने संगीता के अनुमान से 1.5 गुना ज़्यादा खर्च बताया। संगीता समझ गई कि भाइयों ने इसमें भी हेरा फेरी की है, पर उसने कोई बहस नहीं की। पाई चुकता कर दी। चौथे दिन सविता भाभी और अंजू स्कूटी से अपने दूसरे घर की ओर जा रही थी तो एक डंपर ने अनियंत्रित होकर उन्हें टक्कर मार दी। भयानक दुर्घटना घट गई थी। सविता भाभी के दोनों पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे, हड्डियां तक चूर चूर हो गई थी। अंजू के बाएं पैर में एवं कॉलर जोन में फ्रैक्चर हुआ था। थोड़ी हड्डी भी खिसक गई थी। पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया था और सोमेश को इसकी सूचना दी थी। वे और उनका बेटा अस्पताल पहुंचे और देखा तो उनका इलाज ठीक से नहीं हो रहा था। अस्पताल प्राइवेट था। जब सोमेश ने रुपए जमा कराए तब ठीक से इलाज शुरू हुआ। सोमेश के
2 दिन में 5.5 लाख रुपए खर्च हो चुके थे और अभी बहुत इलाज बाकी था। हैरानी परेशानी थी सो अलग। इधर दिनेश माँ की सारी उत्तर क्रिया संपन्न करा रहा था। 5वें दिन यानी आज संगीता की बेटी निशा आई थी। तब उसको सारी बात मालूम हुई। निशा कॉलेज से कंपटीशन में भाग लेने बाहर गई थी और नानी के निधन की खबर सुनकर सीधी आ गई थी। उसे जब सविता मामी एवं मंजू दीदी की दुर्घटना की खबर लगी तो और ज़्यादा दुखी हुई। संगीता ने अपनी बेटी को सारी बात बताई और कहा कि ये लोग मुझ पर शक कर रहे हैं और कोस रहे हैं। वो निशा ने कहा, चिंता मत करो मम्मी, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दरअसल निशा ने उस घर में कुछ खास जगह पर हिडन कैमरे लगा रखे थे। पहले उसने उनका डाटा कहीं और सेव किया, फिर उनको LED पर चलाया। दिनेश और उसकी पत्नी बच्चे भी ये सब देख रहे थे, जिसमें संगीता की मां के मरते ही अंजू एवं सविता द्वारा नोचकर जेवर उतारे जाने के दृश्य कैद थे। एक और दृश्य था जिसमें निशा सुशीला की मृतदेह से चाबी का गुच्छा निकालकर बक्से का ताला खोल नकदी और जेवर पर हाथ साफ कर रही थी। सुशीला की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, इसलिए सांस बंद होने के बाद भी कुछ देर तक उनकी चेतना रही होगी और उन्होंने सविता और अंजू के इस कृत्य को महसूस किया होगा। सोमेश को भी अपनी बेटी और पत्नी सविता के इस कृत्य का पता लग चुका था। उसे दुख सिर्फ इस बात का था कि सारी घटना कैमरे में कैद हो गई थी। अगर ये घटना कैमरे में कैद नहीं हुई होती तो इसका इल्ज़ाम संगीता पर मर देते और उसकी छवि धूमिल कर देते। निशा ने अपनी मम्मी से कहा था कि मुझे इसका पहले ही से अंदेशा था, इसी से मैंने ये हिडन कैमरे लगाए थे। संगीता को इस बात से संतोष हुआ था क्योंकि वह चोरी के कलंक से बच गई थी।